जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने वॉइस में शेयर किया है। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी कई सत्संग शेयर करे हैं, लेकिन वो कभी भी अपलोड नहीं हो पाते। मुझे नहीं पता कि किस कारण। जैसे गुरु जी की इच्छा। आज तक मैंने जितने भी सत्संग अपलोड करे उसमें से 1 या 2 शुरुआत के ही शेयर हुए हैं, दूसरे कोई नहीं। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ वो जल्दी ही अपलोड होंगे। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी के मुझे हमेशा मैसेज आ रहा है कि संध्या वेले का सत्संग शेयर करें। आज मैं ये रात को 10 बजे के करीब सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मुझे कोई भी गुरु जी का सत्संग शेयर करने या सुनने के लिए मतलब डरती रहती हूँ, कभी भी कोई कुछ ना बोल दे। वैसे मेरे घर में मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड ही हैं जो इस बात को ज़्यादा बोलते हैं। बच्चे तो को बोल के मैं चुप करा देती हूँ, लेकिन हस्बैंड के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाती। आज 14 जनवरी मेरा जन्मदिन है और मैं कल 2 दिन से बहुत परेशान हूँ। शुक्रवार की रात से ही मेरा हस्बैंड मेरे से नाराज़ हो गए, जिस बात का मुझे कोई नहीं पता कि क्यों हुए। बात करते करते उनका पार पता नहीं किस साइड पे चला गया और वो नाराज़ हो गए। उसके बाद मैं लगातार उनसे माफ़ी, सॉरी और उनको मनाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, लेकिन वो नहीं माने। मेरे को फ़ीवर तो नहीं, लेकिन ठंड बहुत लग रही थी, जिसके कारण मैं नहीं उठ पाई और थोड़ा-सा इनका जो एटीट्यूड मेरी तरफ है उसकी वजह से भी मैं बीमार पड़ जाती हूँ और ये इस बात को भली-भाँति जानते हैं। और कभी भी इन्होंने मेरे लिए ऐसा कभी स्टैंड नहीं लिया कि मैं बीमार हूँ तो ये मेरा इनका मूड ख़राब है और ये मेरा साथ दे दें। जब भी इनका मूड अच्छा होगा तो ये बहुत प्यार से बनते हैं, लेकिन अगर मैं बीमार भी हूँ तो भी इनका मेरे साथ कुछ भी हो जाए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं गुरुजी से बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, अगर मेरे साथ ऐसा ही होना था तो जब मैं पिछले 2023 में मैं इनको छोड़ के चली गई थी 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, तो मुझे ऐसे लगा था कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है, मुझे इस पीड़ा से, इस बंधन से आज़ाद करने के लिए गुरुजी ने मुझे मेरे को एक रास्ता दिखाया कि तू छोड़ दे इस बंदे को। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद ये अपना रोता हुआ चेहरा लेके कुछ मैसेज करे 2-4 दिन बाद, और रोता हुआ चेहरा लेकर आए, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है करके मैं फिर पिघल गई और फिर इनके साथ आने के लिए राज़ी हो गई। कुछ इनके डैडी ने भी इनके साथ कुछ गलत करा था, इनकी दुकान खाली करा ली थी, लेकिन इन्होंने कभी भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करा कि मैं इनके लिए बहुत कुछ हूँ। मतलब कि इनका मूड सही हो तो मैं इनके लिए जान हूँ की ज़िंदगी हूँ। आफ्टर ऑल इन्होंने एक बार मेरे को सपने में मरा हुआ देख लिया तो 2 दिन तक परेशान रहे कि तू मर गई थी, और मेरे माँ बाप मेरी दूसरी शादी करा रहे थे और इसलिए 2 दिन तक परेशान रहे और बड़ा पूछने के बाद इन्होंने मेरे को बताया। लेकिन गुरु जी, मैं ये पूछती हूँ कि अगर ये मेरे मरने, सपने में मरने से इतने परेशान हैं और अब मैं जो बीमारी में पड़ी हुई हूँ, भगवान का कुछ नहीं पता कि मुझे आज उठा ले कल उठा ले, क्या पता कि मैं इस बीमारी में जाऊँ और मैं मर जाऊँ, तो फिर ये अपने आप को क्या माफ़ कर पाएगा? यानी कि इसका कभी मेरे से प्यार था ही नहीं। सिर्फ एक इसके दिमाग में है कि अपना जो भी चीज़ है वो अपनी वाइफ के साथ करनी होती है, शादी के बाद करने वाली, बस उन्हीं चीज़ों के लिए शायद मेरे साथ वो रखता है। मुझे नहीं समझ में आता। अभी भी इसने अपने लिए खाने के लिए 3-4 चीज़ें मंगाई, मेरे को ठंड लगी है और इसने सारी वो चीज़ें मंगाई, और एक बार भी बच्चों से ये नहीं कहा कि मम्मी का बर्थडे है तो चलो केक ले आओ, तुम काट लेना, मैं नहीं आऊँगा। कुछ भी नहीं। गुरुजी, क्या मुझे वो नहीं लगता? बस मैं गुरुजी से इतनी ही दरख्वास्त करती हूँ, अगर ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, पता नहीं, मुझे रहना तो शायद गुरुजी कहते इसी के साथ पड़ेगा, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत दो, कुछ मेरा काम खुलवा दो, कुछ भी आप काम खुलवा दो और मुझे हिम्मत दो कि मैं इससे बगैर बात करे, इसके बगैर झुके, इसके आगे झुके बगैर मैं अपना काम करना शुरू कर दूँ। और मैं
रहना शुरू कर दूँ और मेरे को किसी से कोई मतलब ना हो, इतनी हिम्मत आ जाए मेरे अंदर। मेरे गुरुपा मेरे साथ हो, मेरे पापा भी मेरे पास पैसे दे के बैठ गए हैं इसको, और कुछ ज़्यादा इसको कह नहीं सकते। मैं हर तरफ से परेशान हूँ गुरुजी, प्लीज़ मुझे हिम्मत बख्शो। जब से आपने करा है हिम्मत तो बख्श, बहुत थी मेरे अंदर, बहुत आपने बख्शी थी जब से आप, लेकिन नहीं, लेकिन अब ये थोड़े दिनों से मैं फिर वैसी ही हो गई जैसे मैं पहले होती थी। ये मेरे से नहीं बोलता था तो मैं रोती पिटती थी। अब मेरा फिर वही मन कर रहा है, सुबह से रो ही जा रही हूँ कि मेरी गलती बताओ, मेरी गलती बताओ। लेकिन मैं ऐसा नहीं बनना चाहती गुरुजी, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, और आप कुछ ऐसा करो जिससे मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ। मेरे को घर बैठे कोई ऐसा काम दिलवा दो कि जो मैं कर सकूँ, करके मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, और मैं इस बंदे से ज़्यादा कोई मतलब रखूँ ही ना। हाँ प्लीज़ गुरुजी, हाँ मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, या तो मुझे अपने पास बुला लो, या मुझे इस ज़िंदगी में सिर उठा के जीने की और शांति से जीने की आज्ञा बख्श दो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी 777 की ब्लेसिंग मुझे हमेशा मिलती है, लेकिन आज तक तितली के रूप में कभी आपके दर्शन नहीं हुए मुझे, ना ही मुझे कभी वाइट कबूतर के रूप में दर्शन हुए। मेरी बड़ी इच्छा थी, कब आप मेरे को सपने में बहुत कुछ दिखाते हो, लेकिन मेरे को गुरुजी कुछ याद नहीं रहता। पता लगता है कि मैंने आपका सपना देखा है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता। मेरे पास एक आपका पेन था जो खो गया, लेकिन मैंने किसी सत्संग में सुना था कि अगर गुरुजी का कोई स्वरूप टूट जाए या खो जाए तो उससे आपके कोई कष्ट कटे जाते हैं। तो उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप मेरे अंग संग सहाय रहो, मुझे हिम्मत बख्शो, मुझे बच्चों को देखने की और सब कुछ करने की हिम्मत बख्शो। मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती हूँ, जिसमें मैं सुबह उठ के अपने पाठ करके करके अपना सारा जीवन शुरू करूँ, पूरा दिनचर्या शुरू करूँ, गुरुद्वारे जाऊँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही। गुरुजी मुझे हिम्मत बख्शो। आपने कहा था 15 तारीख के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक कर दूँगा। आप प्लीज़ मेरी 15 तारीख के बाद सब ठीक कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी ये सत्संग शेयर करे उनका, उनके भी परिवार को, फैमिली को ब्लेस करना, उनको भी ब्लेसिंग देना भरपूर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।